विधानसभा में शराबबंदी पर आरजेडी का हंगामा। आरजेडी प्रवक्ता ने सरकार पर लगाया आरोप, सरकार की मिलीभगत से फल फूल रहा है शराब कारोबार। आरएलएसपी की 2 दिवसीय बैठक। आरएलएसपी सुप्रीमो की अध्यक्षता में हो रही है बैठक। जेडीयू में विलय को लेकर नेताओं से लेंगे फीडबैक। मंत्री रामसूरत राय के बचाव में उतरे नीरज कुमार। लालू और शहाबुद्दीन पर साधा निशाना। तिहाड़ वाले पूछ रहे हैं हमसे सवाल। रांची में मौसम का बदला मिजाज, कई जगहों पर मूसलाधार बारिश। 2 दिन तक बदला रहेगा मौसम का मिजाज। नमस्कार, मैं आपके साथ केके राणा, वीआईपी न्यूज देख रहे हैं आप। स्वागत है आप सभी का बिहार झारखंड बुलेटिन में। बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। गोपालगंज से बड़ी खबर आ रही है। कुख्यात अपराधी जयप्रकाश सिंह गिरफ्तार किया गया। बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर। गोपालगंज से कुख्यात अपराधी जयप्रकाश को किया गया गिरफ्तार। बड़ी खबर, अहम खबर। पटना के एसके पुरी से एसटीएफ ने गिरफ्तार किया है। राजकुमार शर्मा की हत्या के आरोप में फरार था कुख्यात अपराधी और आज उस कुख्यात अपराधी को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी पर पहले से कई मामले दर्ज। इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता शैलेंद्र कुमार श्रीवास्तव फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, कुख्यात अपराधी जयप्रकाश को गिरफ्तार कर लिया गया, पूरी जानकारी क्या कुछ? जी निश्चित है। एक कुख्यात अपराधी जो कि जयप्रकाश सिंह गिरफ्तार कर लिया गया, जो कि पटना से गिरफ्तार किया गया है। तो जो मीरगंज में आज से काफी दिन पहले मीरगंज में एक जो गिट्टी का रिक जो होता है, वहां पे एक राजकुमार शर्मा की हत्या की गई थी और उसके पूर्व एक पीपी जो त्रिपुणी शरण थे, उनके हत्या में भी वो जेल जा चुका है। इस अपराधी को काफी समय से फरार चल रहा था, जो कि पटना में अपना नाम बदलकर और वहां पे रह रहा था, जिसकी सूचना पुलिस को लगी और उसने वहां पर स्थानीय पुलिस की सहायता से उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। जी, जिस तरह से कई मामले इस पर चल रहे थे, कई मामले में इस पर मामले दर्ज हैं, आखिर शैलेंद्र, इस पर यूं कहा जाए कि पुलिस ने अब राहत की सांस ली होगी? काफी समय से जो अपराधी फरार चल रहा था, इसकी ट्रेसिंग नहीं हो पा रही थी, जिसको जो पुलिस की जो गुप्तचर है, जो सूत्र है, उसके द्वारा सूचना मिली कि ये पटना में छिपा हुआ है और अपना नाम बदलकर वहां पे रह रहा है और पटना के आसपास भी कई घटनाओं के अंजाम देने के फिराक में लगा हुआ है। जिसको देखते हुए पुलिस ने टीम को गठित करके एसटीएफ की टीम और के साथ सहयोग लेकर और वहां से उसकी गिरफ्तारी की गई थी। शुक्रिया आपका शैलेंद्र, हमारे साथ ये तमाम बातचीत करने के लिए। बिहार विधानसभा में शराबबंदी के मुद्दे को लेकर आरजेडी के विधायकों ने जमकर हंगामा किया है। वहीं सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले ही आरजेडी के तमाम विधायकों ने हाथों में तख्तियां लेकर शराबबंदी कानून को ठीक से नहीं लागू किए जाने के मामले को लेकर नारेबाजी की है। और आरजेडी प्रवक्ता भाई वीरेंद्र ने आरोप लगाया है कि बिहार सरकार की मिलीभगत से ही बिहार में शराब का कारोबार चल रहा है और उनके मंत्री सहित तमाम लोग इस कारोबार को संरक्षण दे रहे हैं। उन्होंने सीएम पर निशाना साधते हुए कहा है कि सीएम नीतीश कुमार सिर्फ अपनी कुर्सी को बचाने की जुगत में लगे हैं। आज स्वास्थ्य करनी होगी। बिहार में मोहल्ला क्लिनिक की व्यवस्था नगर विकास विभाग पर आज बहस है, इसलिए हम लोग मांग करते हैं कि स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत किया जाए और स्वास्थ्य में कितना बजट का 10% खर्च किया जाए और स्वास्थ्य के लिए जितने भी डॉक्टर्स के पद की रिक्तियां हैं, नर्स पद की रिक्तियां हैं, उन तमाम पदों पर बहाली किया जाए और स्वास्थ्य से संबंधित जो आशा कर्मियां हैं उन्हें सरकारी पद घोषित किया जाए, उन्हें सरकारी पद का दर्जा दिया जाए। आधिकारिक तौर पे भारतवर्ष पूरे बिहार में शराबबंदी का नाम लिया जा रहा है, लेकिन पूरे प्रदेश में शराब माफियाओं के संरक्षण में और सरकार के रसूखदार नेताओं के संरक्षण में शराब का बिक्री चल रहा है।
कोई ऐसा गांव, कोई ऐसा कस्बा, मोहल्ला नहीं बचा है जहां शराब की धड़ल्ले से बिक्री नहीं हो रही हो। पहले तो होम डिलीवरी हुआ करता था, अब बेड डिलीवरी हो रहा है। तो ये सरकार केवल लोगों को झांसा देती है, आंख में धूल झोंकती है, और इनके जो पदाधिकारी हैं, जो चारों तरफ जो हमारा बॉर्डर है बिहार का, उसको सील नहीं किया, और वहां से ट्रक पास करता है, बड़ी बड़ी गाड़ियां पास करता है। इस खबर पर हमारे साथ हमारे वरिष्ठ संवाददाता शशांक दुबे फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शशांक जी, आरजेडी के विधायकों ने शराबबंदी पर हंगामा किया, आज भी कार्यवाही हंगामे की भेंट ही रही। ऐसे में बीच का रास्ता कैसे निकलेगा, उन मुद्दों को कैसे उठाया जाएगा जो जनता से सरोकार रखते हैं? देखिए राणा, अगर आज की बात की जाए तो आज सुबह से ही जब 9 बजे तेजस्वी यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने स्थिति स्पष्ट कर दी कि जो शराबबंदी का मामला है अब वो उससे पीछे हटने वाले नहीं है, और आज सदन में वही मामला गूंजेगा। तेजस्वी यादव ने राम सूरत राय जो मंत्री हैं उनके भाई के एक जमीन प्लॉट में जो स्कूल है उससे शराब मिलने का मामला उठाया, और मामला उठाया नहीं, उन्होंने कहा कि सीधे मंत्री के परिवार से जुड़ा मामला है, मंत्री से जुड़ा मामला है, इसलिए मंत्री को पहले इस्तीफा देना होगा, उसके बाद ही कोई बात होगी। तो कहीं ना कहीं ये पहले से पूरा सेट हो गया था कि आज विधानसभा में होना कैसे है। जैसे ही विधानसभा की कार्रवाई शुरू हुई, कार्रवाई शुरू होने से पहले ही राजद के विधायकों ने नारेबाजी की शराबबंदी को लेकर और मंत्री की बर्खास्तगी को लेकर। लेकिन जब 11 बजे सदन शुरू हुई, सबसे ज्यादा सदन शुरू होते ही जो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव खड़े हुए और उन्होंने कहा कि आज इस विषय पे मुद्दा तमाम बहस होनी चाहिए, जिसमें राम सूरत राय जो जिनके घर के तथा कथित उनके प्लॉट से, उनके भाई के प्लॉट से शराब मिली है, तो उनको बर्खास्त किया जाना चाहिए या उनको हटाना चाहिए। लेकिन प्रश्नकाल हुआ और राजद के एक सदस्य है रेखा देवी, वो कार्य स्थगन प्रस्ताव लेकर आई और उन्होंने कहा कि शराबबंदी के मुद्दे पर और खास करके राम सूरत राय जो मंत्री है, राजस्व मंत्री है बिहार सरकार के, उनके मुद्दे को लेकर सदन के अंदर बहस होनी चाहिए कार्य स्थगन लाकर। लेकिन स्पीकर ने उसको निरस्त कर दिया, नामंजूर कर दिया, और उसके बाद तेजस्वी यादव वहां बोलने लगे और तेजस्वी यादव ने सरकार को कटघरे में खड़ा किया विधानसभा के अंदर। हालांकि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने, सत्ता पक्ष के सदस्यों ने, खास करके मंत्री श्रवण कुमार ने उनको टोका कि ये नियम के खिलाफ है, रूलिंग के खिलाफ है, क्योंकि रूलिंग में जो व्यक्ति कार्यस्थगन प्रस्ताव लाता है वही उस पर बोलता है। तो दोनों तरफ से सत्ता पक्ष और विपक्ष में बहस शुरू हो गई। बहस इतनी बढ़ गई कि स्पीकर को कार्यवाही 2 बजे दिन तक के लिए खत्म करनी पड़ी, स्थगित करनी पड़ी। राजद के विधायक उसके बाद स्पीकर के कक्ष के सामने धरने पर बैठ गए। मैंने वीडियोस कुछ भेजे हैं जिसमें वो स्पीकर के कक्ष के सामने बैठे हैं और नारेबाजी कर रहे हैं। और उसके बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के नेतृत्व में राजभवन मार्च किया और उन्होंने कहा कि जब तक मंत्री को नहीं हटाया जाता है तब तक हम किसी दूसरे बात पे बात नहीं करेंगे। तो कुल मिलाकर आज की कार्यवाही मंत्री राम सूरत राय को हटाने को लेकर दिन भर गहमा गहमी रही और सदन के अंदर भी गहमा गहमी रही, सदन के बाहर राजद ने राजभवन तक का मार्च किया और वहां धरना दिया। तो कुल मिलाकर आज राम सूरत राय और शराबबंदी, इसको लेकर सदन में हंगामा होते रहा। एक बड़े गंभीर आरोप लग रहे हैं, एक तरफ मंत्री रामसूरत राय पर और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर। तेजस्वी यादव ने भी कह दिया है कि सबसे बड़ा अगर शराब माफिया बिहार के अंदर कोई है तो वो नीतीश कुमार है, और रामसूरत राय पर भी जिस तरह से मामला ये लग रहा है, आरोप लग रहा है, वो भी गंभीर हो जाता है। ऐसे में सरकार की तरफ से बचाव की प्रतिक्रिया तो आती है, जांच की नहीं आती है। शशांक, देखिए, सरकार ने आज हमारी मंत्री श्रवण कुमार से बात हुई जो पहले संसदीय कार्य मंत्री भी थे, अभी मंत्री हैं। उसके अलावा राज्य सरकार का कहना है कि वो शराबबंदी के मामले पर कहीं ना कहीं विधानसभा में बहस के लिए तैयार है और स्पीकर ने 10 बजे यानी सोमवार को 10 बजे इसके लिए तमाम दलों के जो नेता हैं उनके साथ बैठक भी करनी थी और उसके बाद ये तय होता कि बिहार विधानसभा में इसको लेकर बहस होगी और किस रूप में होगी। लेकिन आज मामला कुछ बदल सा गया है। तेजस्वी यादव कई एविडेंस लेकर, कई सबूत लेकर उनके अनुसार वो सदन में गए थे। उन्होंने कहा था कि राम सूरत राय शराब माफियाओं से मिले हुए हैं या राम सूरत राय दोषी हैं इस जो शराब उनके भाई के कैंपस से मिली है। तो कहीं ना कहीं उनके पास सबूत है और सदन में सबूत रखना चाहते हैं। लेकिन तमाम सत्ता पक्ष के लोगों ने इसका विरोध किया और बोला कि आज की कार्यवाही में तमाम बातें नहीं है। हंगामा उसी के बाद शुरू हुआ। तो देखिए, मुद्दा शराबबंदी तो है ही, लेकिन अब शराबबंदी के बहाने विपक्ष राम सूरत राय जो मंत्री है उनको हटाने की मांग करी है और इसी बहाने कहीं ना कहीं नीतीश
कुमार के सरकार को, पूरी सरकार को घेर रही है। उनका सही आपने कहा कि उनका कहना था कि राजनीतिक संरक्षण में, सत्ता के संरक्षण में शराब की पैरेलल इकोनॉमी चल रही है बिहार में, और कहीं ना कहीं इसमें नीतीश कुमार एक तरह मूक दर्शक बड़े हुए, उनकी भागीदारी है। तो अब सरकार को घेरने के लिए विपक्ष पूरी तरह से आक्रामक है, और आज वो दिखा भी कि सदन के अंदर भी हंगामा किया, स्पीकर के कक्ष के सामने भी हंगामा किया, और राजभवन की ओर मार्च करके सड़क पर भी अपनी उपस्थिति दिखाई। तो विपक्ष का अब पूरा इंटेंशन है कि जब तक मंत्री पर कार्रवाई नहीं होगी, सदन नहीं चलेगा। शुक्रिया शशांक जी आपका हमारे साथ ये तमाम बातचीत करने के लिए। बिहार में शराबबंदी को लेकर तेजस्वी यादव लगातार हमलावर हैं, जिसको लेकर अपने आवास पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि रामसूरत राय के भाई पर एफआईआर होती है, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है, जबकि शराबबंदी कानून में यह नियम बनाया गया है, जहां शराब बरामद होगी वहां कार्रवाई की जाएगी। लेकिन नवंबर में हुई इस घटना में अब तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। रामसूरत राय ने यह बयान दिया है कि स्कूल की जमीन उनके भाई के नाम पर है, स्कूल का संचालन कोई और करता है। उनके इस बयान को तेजस्वी यादव ने गलत बताते हुए स्कूल का बिल पेश किया है, जिसमें स्कूल रामसूरत राय के नाम पर है। कि वो इस विद्यालय के संस्थापक नहीं हैं, उनकी भाई की जमीन है और उनके भाई ने लीज पर जमीन दे रखा है, और कोई और जो है उस विद्यालय को संचालित करता है। अब आप देखिएगा, ये बौचहा थाना की बात है, ये वहां का बिजली का बिल उस जमीन का नाम प्रेमचंद्र लोक और हंसलाल राय के नाम पे ये बिजली आता है। राजस्व मंत्री के स्कूल के कैंपस में तथाकथित रूप से शराब मिलने के मामले को लेकर आरजेडी अब सरकार पर पूरी तरह से हमलावर है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने विधानसभा में कार्य स्थगित प्रस्ताव के तहत इस पर चर्चा की मांग की है, जिसे स्पीकर ने अस्वीकार कर दिया है, जिसके बाद तेजस्वी यादव ने नेतृत्व में आरजेडी और माले विधायकों ने स्पीकर के कक्ष के सामने धरना दिया और मंत्री की बर्खास्तगी की मांग भी की गई है। साथ ही आपको बता दें कि विधानसभा से राजभवन की ओर मार्च निकाला गया। तेजस्वी यादव ने मंत्री के इस्तीफा देने तक आंदोलन जारी रखने की बात कही है। इस पूरे मामले का जायजा लिया हमारे पटना के वरिष्ठ संवाददाता शशांक दुबे ने। राय पर कार्रवाई को लेकर, मांग को लेकर राजद के तमाम विधायक प्रतिपक्ष नेता तेजस्वी यादव के नेतृत्व में राजभवन की ओर कूच कर गए हैं। देखिए, इस वक्त तेजस्वी यादव राजभवन की ओर कूच कर रहे हैं और विधानसभा से निकल गए हैं। उनका कहना है कि ये जब तक मंत्री पर कार्रवाई नहीं होगी, आप देखिए विजुअल में इस समय तेजस्वी यादव भी हैं और तेज प्रताप यादव भी हैं, तमाम लोग राजभवन की ओर जा रहे हैं और इस वक्त कहीं ना कहीं मांग रखी है उन लोगों ने। अपराधी गुंडे लोग सत्ता में बैठे हैं। मांग अभी आप लोगों को बुझा ही नहीं रहा है। देख ही रहे आप लोग, सारी चीज साथ छोड़ने के बाद भी कुछ कार्रवाई हो रही है। ये तेजस्वी यादव राजभवन की ओर मार्च कर रहे हैं और तमाम विधायकों के साथ महागठबंधन के तमाम विधायक राजभवन की ओर कूच कर चुके हैं और ये राज्यपाल से मिलेंगे वहां और राज्यपाल को विधानसभा स्पीकर की पर कार्रवाई और कहीं ना कहीं जो रामसूरत राय की बर्खास्तगी की मांग को लेकर, रामसूरत राय को हटाने की मांग को लेकर राज्यपाल को ज्ञापन सौंपेंगे। पटना के विधानसभा से कैमरा पर्सन सप्तजित के साथ मैं शशांक। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी की 2 दिवसीय बैठक पटना के आशियाना नगर में शुरू हो गई है, जिसकी अध्यक्षता आरएलएसपी सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा कर रहे हैं। आपको बता दें कि इस 2 दिवसीय बैठक में उपेंद्र कुशवाहा जेडीयू में विलय को लेकर नेताओं से फीडबैक लेंगे। विलय को लेकर आगामी 14 मार्च को निर्णय संभव बताया जा रहा है।
विलय होने वाला है। जेडीयू और आरएलएसपी, यानी कि आरएलएसपी जेडीयू में विलय करेगी, लेकिन उससे पहले आरएलएसपी के सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा अपने नेताओं के साथ, अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रहे हैं और इस विलय को लेकर चर्चा कर रहे हैं, मंथन कर रहे हैं, साथ ही कार्यकर्ताओं का फीडबैक ले रहे हैं, क्योंकि एक बड़ा झटका उपेंद्र कुशवाहा को इस विलय से पहले लग चुका है, जिसके चलते उनकी पार्टी के 35 नेता आरजेडी का दामन थाम चुके हैं। बिहार के पूर्व मंत्री और जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार ने सहयोगी दल के नेता और बिहार सरकार के मंत्री रामसूरत राय के बचाव में बयान दिया है। इसके साथ ही नीरज कुमार ने आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और शहाबुद्दीन का नाम लेते हुए कहा कि जिस पार्टी के नेता हॉट वॉर और तिहाड़ में हो, वो हमारी यूएसपी पर सवाल खड़े कर रहे हैं। कि सबसे पहले तो माननीय मंत्री जी पर जो आरोप लगा है उस संबंध में स्पष्टीकरण माननीय रामसूरत राय जी सोशल मीडिया में जानकारी मिली, प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करने वाले हैं। लेकिन ये विपक्ष के नेता जो 420 के आरोपी हैं, जिनके पिता सजा याफ्ता हैं, वो राज्य के निर्वाचित मुख्यमंत्री पर आरोप लगा रहे हैं, अनर्गल आरोप। अरे सवाल पात्रता का है। अब कोई जेल में बैठा हुआ कैदी कहे कि भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, कोई तिहाड़ जेल से बोले सेल नंबर 2 से कि भाई क्राइम बढ़ रहा है, भाई आपको खुद उसकी पात्रता तो सिद्ध करो। इसलिए बोलने में हमारी उम्मीद है कि विपक्ष के नेता है, संवैधानिक पद पर हैं, निश्चित रूप से मर्यादा का पालन अपेक्षित है। हजारीबाग के बहोरनपुर में बौद्ध मठ के अस्तित्व होने की जानकारी मिली है। वहीं भारतीय पुरातत्व विभाग के दल की लगातार पिछले 2 सालों से खुदाई जारी है। इस खुदाई में बौद्ध कालीन अवशेष मिले हैं। उसे देखकर साफ जाहिर हो रहा है कि यहां बौद्ध मठ हुआ करते थे। लगभग 50 एकड़ में इसके अस्तित्व होने की जानकारी मिली है। इस बात को केंद्रीय स्तर पर उठाने के बाद हजारीबाग के सांसद सह पूर्व केंद्रीय मंत्री जयंत सिन्हा जी ने बहोरनपुर का दौरा किया है और इस भूमि को ऐतिहासिक क्षेत्र बताते हुए कहा कि आने वाले समय में हजारीबाग के अस्तित्व को और बड़ा करने में यह जगह सहायक सिद्ध होगी। और जो नजर आ रहा है और जो एएसआई के यहाँ जो अधिकारी हैं उन्होंने भी बताया है कि लगभग 50 एकड़ से ज्यादा ये एक बौद्ध मठ था। यहाँ कई किस्म के भवन थे, मंदिर थे, लोग यहाँ रहा करते थे और अनुमान है कि ये करीब 800 या 1000 एडी पहले का ये एक बौद्ध मठ है, यानी कि 1000 साल पुराना तो ये है ही। साथ साथ बहुत ही अद्भुत बात ये है कि जब यहाँ एक्सकवेशन हो रहा है, खुदाई हो रही है, तो हम लोगों को सुंदर से सुंदर और अकल्पनीय हम लोगों को यहाँ प्रतिमाएं मिल रही हैं। माँ तारा की मिल रही हैं, भगवान बुद्ध की मिल रही हैं और जिस मुद्रा में वो हैं वो हमें बताते हैं कि ये जो एक जगह थी, एक बड़ी महत्वपूर्ण जगह थी। जमीनी विवाद को लेकर सख्त बिहार सरकार की शांति की कवायद धरातल पर खूब दिख रही है। इसी कड़ी में मोकामा प्रखंड के बादपुर गांव में भी भूमि विवाद को लेकर 2 पक्षों में हंगामा हुआ, जिसका समाधान जमीन मापी से किया गया। जहां अंचलाधिकारी राम प्रवेश राम ने आदेश पर सरकारी जमीन ने भूमि मापी है और समस्या का निदान निकालने की भरपूर कवायद भी की है। आपको बता दें कि ग्रामीणों के सहयोग से भूमि मापी पर विवाद का निदान करने और शांति कायम रखने की सराहनीय पहल की गई है।
मशरक थाना क्षेत्र के SH-73 उत्पाद वैरियर पर मोबिल वाहन जांच में उत्पाद विभाग ने अंग्रेजी शराब बरामद की है। साथ ही मौके से 2 तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया। इसी मामले में जानकारी देते हुए उत्पाद अध्यक्ष रजनीश ने बताया है कि होली और पंचायत चुनाव को देखते हुए लगातार चौकसी बरती जा रही है, जिसके चलते सफलता भी मिल रही है। बीते शाम भी 184 कार्टून अंग्रेजी शराब बरामद की गई है। 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया जो हरियाणा के पलवल से शराब लोड कर बिहार के दरभंगा जा रहे थे। तीन ऑयल टैंकर को ट्रैप किया है और उसी के क्लू के आधार पर ये पकड़ा जा रहा है। जो पहला टैंकर हम लोगों ने ये ट्रैप किया था, उसी क्लू के आधार पर। किस तरह से ये लोग मैंने काम कर रहे हैं? ये लोग वही ऑयल टैंकर में ऊपर जला हुआ मोबाइल से लाद देते हैं कि कोई पब्लिक इससे डाइवर्ट हो जाए या जांच करने वाले बता दें गाड़ी डाइवर्ट हो जाए और वो लोग लेके आ रहे हैं। बीच में बैठा ही ना आप तनी खोलो खोलो खोलो। रांची सहित राज्य के अधिकांश जिलों में अहले सुबह से ही मौसम का मिजाज बदला हुआ नजर आया। कई जगहों पर मूसलाधार बारिश तो कहीं कहीं छिटपुट बारिश हो रही है। इसके अलावा तेज हवाओं के साथ वज्रपात की भी कुछ इलाकों में हुआ है। वहीं राज्य के गुमला, सिमडेगा, रांची, रामगढ़, पश्चिम सिंहभूम, देवघर, धनबाद, चाईबासा सहित अधिकांश जिलों में भी फिर से ठंड महसूस की जा रही है। देश के मध्य प्रदेश और केरला में बने साइक्लोनिक सिस्टम का असर राजधानी झारखंड में भी हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार इसका असर 1 से 2 दिन तक रह सकता है। इस बीच मौसम विभाग ने वज्रपात की चेतावनी भी दी है। पूर्वानुमान था झारखंड में कहीं कहीं आपको हल्के दर्जे की बारिश देखने को मिली। इसका मेन कारण ये था कि एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ था वो नॉर्थ मध्य प्रदेश में, और आज उससे एक जुड़ा हुआ एक ट्रफ भी है जो नॉर्थ साउथ ट्रफ है जो केरला से एक्सटेंड कर रहा है साइक्लोनिक सर्कुलेशन की वजह से। तो इसकी वजह से जो आपको जो मौसम में जो बदलाव देखने को मिल रहा है तो उसका कारण ये है। अब बात करें अगले 5 दिनों के मौसम पूर्वानुमान की, तो जैसा कि आज 12 मार्च है तो राज्य के उत्तरी, दक्षिण पश्चिमी तथा मध्य भागों में कुछ कुछ इलाकों में आपको आंशिक बादल के साथ हल्की बारिश भी देखने को मिलेगी। और अगर तापमान की बात की जाए तो अभी जो 48 घंटे हैं, अगले 48 घंटे हैं उसमें न्यूनतम तापमान है, उसमें कोई बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। मौसम के लगातार बदलते तेवर ने अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे होमगार्ड जवानों की नींद उड़ा दी है। अपनी मांगों के समर्थन में पूरे राज्य के होमगार्ड जवान रांची में धरना दे रहे हैं। बता दें कि राज्य सरकार के द्वारा नए विधानसभा से महज 1 किलोमीटर की दूरी पर पुनदांग में धरना स्थल पर बनाया गया। धरना स्थल पर सरकार के द्वारा किसी भी तरह की सुविधा नहीं दी गई। वहीं दूसरी तरफ वे मौसम, बारिश और तेज हवाओं ने इनके आशियाने को उड़ा दिया है। जवानों का अपनी मांगों को लेकर धरना चल रहा है। जहां पर सरकार के द्वारा धरना का स्थान दिया गया है वहां पर किसी तरह की व्यवस्था नहीं है। आज आंधी या तूफान में टेंट समयाना उखड़ गया, पूरा बारिश पूरा भीग गया, हमारी महिलाएं भीग गई, हमारे पुरुष साथी भीग गए, परंतु सरकार का संज्ञान हमारे मांगों पर अब तक नहीं किया है। बहुत दुख की बात है। आप लोग देख सकते हैं नज़ारा किस तरह का नज़ारा है। जवान जैसे तैसे बचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बचे तो बचे कैसे। होमगार्ड जवान एक गरीब होते हैं और इस तरह का नज़ारा आप लोग देख रहे होंगे। होमगार्ड जवान सरकार से मांग करते हैं कि हमारी मांगों पर जल्द से जल्द सुनवाई की जाए। हमारी मांगें बिल्कुल जायज हैं, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी आपने चुनाव से पूर्व कहा था। बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था के ठीक होने का दावा लगातार सरकार के द्वारा किया जाता रहा है। साथ ही व्यवस्थाओं को ठीक करने और सुचारू रूप से चलाने के लिए करोड़ों रुपए भी खर्च किए जा रहे हैं।
लेकिन आम लोगों तक सुविधाएं कितनी पहुंच पाती हैं, इसका प्रमाण पूर्णिया के रुपौली रेफरल अस्पताल में देखने के लिए मिला। बीती रात रुपौली निवासी एक महिला को परिवार नियोजन के ऑपरेशन के लिए अस्पताल में परिजनों ने भर्ती कराया, जहां डॉक्टर्स के द्वारा उसका ऑपरेशन भी किया गया। लेकिन ऑपरेशन के कुछ ही देर बाद महिला की तबीयत धीरे धीरे बिगड़ने लगी। परिजनों ने तबीयत बिगड़ते देख बार बार डॉक्टर से मरीज को देखने की गुहार लगाई। बिहार सरकार के द्वारा लाए गए नल जल योजना एक बार फिर धरातल पर फेल होती नजर आ रही है। ताजा मामला पूर्वी चंपारण का है, जहां केसरिया प्रखंड के मुठिया पंचायत के में मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना के तहत हर घर नल जल में गड़बड़ी उजागर होने के बाद भी विभागीय अधिकारी कान में तेल डालकर बैठे हुए हैं। केसरिया प्रखंड के कई गांवों का भ्रमण कर जिला प्रशासन नल जल योजना की जांच 12,65,000 का योजना बताई गई है, लेकिन गांव के ग्रामीणों को पानी किसी भी प्रकार का कोई काम नहीं हुआ है। बंद है। मैं रिचार्ज कहतारा करब तब जाके चलाब, हमरा पैसा होई तब नु हम रिचार्ज करब जी, आ तब पानी चली। रिचार्ज करने के लिए रिचार्ज करे खतरा ये वार्ड वाला जोन बड़ा नु, हमनी के वार्ड नंबर 9 में जी पानालाल शाह इनकर नाम हो। पानालाल से के लइका एगो माटोरे आवेला त चलावला जी। हां कितना दिन से बंद है? ई तो परमानेंट होने बंद बाने बीच में फैन बनौला हाँ। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए वीआईपी न्यूज। नमस्कार।